तो बड़ी खबर, पहली खबर आपको बता दें कि यूएई में अल दफरा एयरबेस पर हमला हुआ है। तस्वीरें सामने आई हैं, हमले के बाद एयरबेस की तस्वीर आई है और यूएस बेस पर का जो आधा हिस्सा है वो इसमें तबाह हुआ है और एयरबेस पर दिखा 10 मीटर गहरा गड्ढा। ईरान ने खुर्रम शहर मिसाइल से ये अटैक किया है। और एक और बड़ी खबर, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का जवाब सामने आया। ऊर्जा संयंत्र पर अगर हमला हुआ तो फिर जवाब देंगे। अमेरिका की तेल कंपनियों पर हमला होगा, ईरान की तरफ से दरअसल यह धमकी दी गई। तेल कंपनियों को राख कर दिया जाएगा, ईरान ने यह बोला है। अमेरिका से जुड़ी कंपनियों पर अटैक करेंगे, ईरान ने यह बोला है। और वहीं बहरीन पर ईरान का विध्वंसक हमला, अमेरिकी 5वें बेड़े के मुख्यालय पर अटैक किया गया। 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया। जोरदार धमाके से दहला अमेरिकी सैन्य बेस। ईरान के शाही ड्रोन ने मचाई भीषण तबाही। और एक और बड़ी खबर, ईरानी हमले के बाद इजराइल में भी तबाही मची है। हादसोरा हॉलीलिट शहर पर जाकर यह मिसाइल गिरी है। मिसाइल हमले के बाद बिल्डिंग कैसे ध्वस्त हो गई, ये देखिए आप। इजराइल इस हमले को रोकने में नाकाम रहा और उसके बाद की तबाही आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। और देखिए, ईरान के लिए इजराइल की चेतावनी, तबरीज शहर खाली करने का अलर्ट। तबरीज शहर खाली करने का अलर्ट जारी किया गया। तबरीज पर हमले की तैयारी में है इजराइल और उसके पहले यह चेतावनी जारी की गई है। और देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब से। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला हुआ है और इस हमले में 5 रिफ्यूलिंग विमानों को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया। WSJ की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा, यह सऊदी अरब से बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला। तो देखिए, मुस्तफा का इंतकाम और अमेरिकी विमान तबाह होने का दावा किया गया है। क्या खबर है वो आपको बता दें। प्रिंस सुल्तान एयरबेस में 5 रिफ्यूलिंग विमान क्षतिग्रस्त हुए। हमले के वक्त रिफ्यूलिंग विमान एयरबेस पर मौजूद थे। ईरान के मिसाइल हमले से एयरबेस पर आग लग गई और ये विमान तबाह हो गए। अब बड़ी बातें क्या है, यह आप समझिए। अमेरिका के लिए प्रिंस सुल्तान एयरबेस मध्य पूर्व में यह सबसे बड़ा हब है। एयरबेस से ईरान पर बड़े हवाई हमले किए जा रहे थे। 13 मार्च को इराक में एक अमेरिकी एयर टैंकर भी ध्वस्त हुआ। कुवैत में 3 अमेरिकी फाइटर जेट को अभी तक नुकसान पहुंचा है। तो नुकसान की ये खबरें भी आ रही हैं और इसमें आप देखिए, वो देश निशाने पर हैं जो या तो अमेरिका के सहयोग में रहे हैं या अमेरिकी बेसेस वहां पर मौजूद रहे हैं। सीधे चलते हैं मनीष के पास, वॉर जोन में मौजूद है इजराइल में। इस वक्त वो ग्राउंड रिपोर्ट आपको लगातार पहुंचा रहे हैं मनीष। लेकिन एक चीज आपसे हम समझना चाहेंगे कि कब तक सब्र रखेंगे ये अरब देश, ये गल्फ कंट्रीज। बहरीन ने तो एक तरीके से जवाबी हमले शुरू कर दिए। वो रेड लाइन क्या हो सकती है इन देशों के लिए जब वो वाकई में अपनी तरफ से भी ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दे? बिल्कुल रवि, सबसे बड़ी बात तो यही है कि मुझे खुद ही जो अनुभव हुआ कि पिछले 6 घंटे पहले जब हम सब रिपोर्टिंग कर रहे थे और मेरे सर के ऊपर में दिखा कि ईरानी मिसाइल जब आए और जब इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई थी तो कैसे उसमें से मिसाइलों में से क्लस्टर बम निकलकर चारों तरफ बिखर रहे थे। तो ये जब इजराइल के लिए एक वो पॉइंट है जहाँ से इजराइल को लगता है कि हर हालत में ईरान को रोकना पड़ेगा, तो ठीक उसी तरीके से बहरीन के लिए भी सिचुएशन है। देखिए, बहरीन गल्फ कंट्री में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है। हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि कैसे वहाँ पर अमेरिकन सेना के 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है। न केवल यहाँ बल्कि अगर इजराइल में ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए जो एयर डिफेंस का पूरा नेटवर्क काम करता है उसका एक सिरा बहरीन में है। वहाँ से पूरा कोऑर्डिनेट किया जाता है ताकि जब ईरान से मिसाइल निकलती है और वो इजराइल तक पहुँचे, उसके बीच में जो उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश होती है तो वो बहरीन के उस US फ्लीट के हेडक्वार्टर से भी कोऑर्डिनेट होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बहरीन ने तो ये कर दिया, लेकिन हाँ, मिडिल ईस्ट के देशों को पता है कि इसके आगे जब एक बार जंग शुरू होगी तो जैसा कि कतर के विदेश मंत्री ने कहा है कि उसके बाद अमेरिका का रुख क्या होगा। हो सकता है अमेरिका उसके बाद जंग से वापस हट जाए और मिडिल ईस्ट के देशों को कहे कि अब आप लोग ईरान से लड़ें। तो दरअसल मिडिल ईस्ट के देशों को अभी
अमेरिका पर उतना ट्रस्ट नहीं है। उन्हें लगता है कि कहीं अमेरिका फंसाकर धीरे से निकल गया तो हम सब फिर लंबी अवधि के लिए फंस जाएंगे। और जिस मिडिल ईस्ट के देशों को, खास करके यूएई को ये लगता था या कतर को लगता था कि हम अभी ग्रोथ में एक नई उड़ान उड़ रहे हैं, वो ग्रोथ खत्म हो जाएगी। तो इन सब शंका आशंकाओं के बीच में उन्हें फैसला लेना है कि वो पॉइंट कब आएगा जब वो कहेंगे कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, वो पॉइंट कब आएगा जब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये भी सवाल है। जब मिडिल ईस्ट के खाड़ी देश ये बोलने लग जाएंगे। और पूर्णिमा नाथ जी इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से लाइव हैं। पूर्णिमा नाथ जी, क्या लग रहा आपको कि शायद से डोनाल्ड ट्रंप ने जब गो अहेड का सिग्नल दिया होगा अमेरिकी सेना को कि जाइए और बमबारी करिए, हमला करिए, तब सोचा नहीं होगा कि युद्ध 15 दिन तक यूं खिंच जाएगा और आगे कितना चलेगा वो भी नहीं पता है। और ना सिर्फ युद्ध खिंचेगा बल्कि जो ईरान है वो इस तरह से सरदार और नुकसान पहुंचाने वाले हमलों को अंजाम दे रहा है। करुणा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद सारे पैनलिस्ट को भी और रवि जी को भी। करुणा, यहाँ पे एक चीज़ हम डिस्कस ये नहीं कर रहे कि अमेरिका कौन होता है इंटरनेशनल लॉ को डिसमिस करके, उल्लंघन करके किसी और सॉवरेन कंट्री पे अटैक करे। आज यूएन का रेजोल्यूशन कहाँ है जहाँ पे उन्होंने यूएस के ऊपर रेजोल्यूशन लगाया? मुझे तो नहीं दिखाई दिया, आपको दिखाई दिया? लेकिन अटैक पे जरूर हुआ है। दिस इज द हिपोक्रेसी नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। सिर्फ ईरान की तरफ से जो डिफेंसिव एक्शन हो रही है उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन अमेरिका तो उसको अटैक किया है ना, तो उनका तो अधिकार है रिस्पॉन्स करना। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ट्रम्प उनके लिटरली बूट्स ऑन द ग्राउंड को पहले डिसमिस कर रहे थे, अब वहाँ पहुंच चुके हैं जब बूट्स ऑन द ग्राउंड प्रोबेबली इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। अब वहां से बॉडी बैग आएंगे तो फिर पॉलिटिकल पॉइंट उनको मिल जाएगा, ब्राउनी पॉइंट मिल जाएगा। फिर बोलेंगे कि ईरान को मारो, ईरानियंस को मारो, ईरान की मुल्ला को मारो, मुसलमान को मारो। मिडिल ईस्ट का जो सिचुएशन है ये अमेरिका ने किया है, इस सिचुएशन का भागीदारी अमेरिका है। अमेरिका को ये जवाब देना पड़ेगा। अब अगर सऊदी चुप है, कतार अभी चुप है, आपको लगता है थोड़ी दिन के बाद सऊदी चाइना के साथ डील नहीं करेगा, ब्रिक्स के साथ आपका डील नहीं होने वाला है? अभी ये जो द रीजन अमेरिका हैज डन दैट इज बिकॉज दे वांटेड टू डोमिनेट दिस पेट्रो डॉलर, और पेट्रो डॉलर का बेस ही यूएस डॉलर का डोमिनेंस है। और यूएस डॉलर का डोमिनेंस मतलब दे वांट टू शट डाउन द ब्रिक्स। अब ब्रिक्स कहाँ से बंद होने वाला है अगर सऊदी चाइना से बात करेंगे? और रशिया के साथ कल ही तो रशिया के सारे सैंक्शंस निकाल दिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। क्यों बिल्कुल निकाले? पूर्णिमा जी, यानी कि आप जो बात कह रही हैं कि एक चेन ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है। सवाल यह है कि इसकी कीमत कौन चुकाएगा और क्या अमेरिका के लोग भी इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है।